हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर के 11वें रूप अवतार की हनुमान जी की पूजा कलयुग में सबसे अधिक की जाती है। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता कहा जाता है। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीबी, बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों न हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा से अति शीघ्र दूर हो जाती है। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का धाम बहुत ही पावन और चमत्कारिक है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचते ही लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। यहाँ का दृश्य इतना भयानक होता है कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैजिक मंत्र, काली जादू की गतिविधियाँ, बीमारियों के कर्मकांडी उपचार, बुरी आत्माएं और भूत भगाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। कलयुग में 3 देवताओं को जागृत बताया गया है दोस्तों, हनुमान जी, काल भैरव जी और मां महाकाली। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के इस मंदिर में 3 देवताओं का वास है, जिसमें हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा जी की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी को बूंदी से बना लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल तथा भैरव को उड़द की दाल प्रसाद में चढ़ाई जाती है। कलयुग में श्री बालाजी महाराज ही प्रधान देव के रूप में सिद्ध हैं। इसे भगवान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में निवास करते हैं और यहाँ दैवीय शक्ति का वास है। 2 पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण इसे मेहंदीपुर बालाजी घाटी भी कहा जाता है। हनुमान जी यहाँ बाल रूप में विद्यमान हैं। इस मंदिर के कुछ खास रहस्य हैं दोस्तों, जिसकी गुत्थी आज भी विज्ञान के आगे उलझी हुई है। इस मंदिर में आने वाले पीड़ित लोग भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। दरअसल जिन भी लोगों पर ऊपरी या भूत प्रेत जैसा साया हो या फिर जो काले जादू से ग्रसित हो, वे इस मंदिर में आकर ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इस बात को जानने के लिए कई शोधकर्ता मंदिर में आए, लेकिन उनका विज्ञान भी इस मंदिर के चमत्कार के आगे कुछ फीका पड़ गया। साल 2013 में जर्मनी, नीदरलैंड के डॉक्टर्स के साथ साथ एम्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और मनोचिकित्सकों की एक टीम ने विस्तार से मंदिर की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक शोध अध्ययन शुरू किया, लेकिन रहस्य का पता ही नहीं लगा पाए। मंदिर में बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति स्वयंभू है। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। इस मूर्ति के सीने के बाईं ओर एक बेहद सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगाए जाते हैं। इस जल को भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह और चीखों से भरा होता है। पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते हुए मंदिर के अंदर पूरे वातावरण को भरते हैं। प्रभावित समूह में सभी उम्र के बच्चों, पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है। मंदिर परिसर 4 कक्षों में विभाजित है। पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान जी और भैरव जी विराजमान हैं। आग में भक्तों को बाहर दी गई काले रंग की गेंदें फेंकने को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवता हनुमान किसी भी प्रकार की बुरी ताकतों से संरक्षण कर सकते हैं। कई धार्मिक और बुरी आत्माओं के भूत भगाने के अनुष्ठान मंदिर में पूरे वर्ष चलती है। मंदिर में से परेशान लोग दीवारों और खंभों पर अपने सिर पीटते नजर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि हर दिन यहाँ कई बुरी आत्माओं को दंडित किया जाता है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ शुरू हो जाती है। मंदिर की धुलाई, सफाई और फिर श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले बालाजी महाराज का गंगा जल से अभिषेक होता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद चोले का नंबर आता है। चोला श्री बालाजी महाराज के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। ये सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। सामान्य भाषा में चोला कहते हैं। आरती का समय होते होते मंदिर के बाहर भक्तों का जन समूह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री बालाजी महाराज के जयकारों, घंटों और वाद्य यंत्रों की आवाजों से पूरे मेहंदीपुर घाटी गूंज उठती है। आरती लगभग 40 मिनट तक चलती है। बालाजी के साथ श्री गणेश जी, प्रेतराज सरकार, भैरव जी आदि का भी भोग होता है। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन प्रारंभ हो जाता है, जो रात्रि लगभग 9 बजे तक बिना रुके चलता रहता है। देश के दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज के दरबार जाता है, श्री बालाजी महाराज उनको अपने दर से कभी खाली नहीं भेजते। हालांकि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में जी रहे हैं दोस्तों, किंतु श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाएंगे। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मेहंदीपुर धाम में।
श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन हेतु जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालु को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर के अंदर किसी को छूने या उनसे बात करने से पहले सावधान रहें। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ती हुई हो उनके लिए आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे जब तक वहां रहें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। यहाँ प्रवेश करने के तुरंत बाद कुछ भी खाने या पीने की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ से जाने से पहले सभी भक्तों को पानी की बोतलें और भोजन पैकेट पूरी तरह से खाली करके जाने के लिए कहा जाता है। अपने घरों के लिए मंदिर छोड़ते समय लड्डू के प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों ध्यान दें, श्री मेहंदीपुर बालाजी में किसी भी पंडित या ओझा या व्यक्ति विशेष के द्वारा संकट नहीं हरा जाता, बल्कि यहाँ संकट श्री बालाजी महाराज स्वयं ही हरते हैं। मेहंदीपुर बालाजी दरबार के अंदर बालाजी महाराज का प्रसाद जो 2 लड्डुओं का पैकेट होता है, प्रत्येक भक्त को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। यात्री उसे स्वयं ग्रहण कर घर ले जाकर परिवार में बांट सकते हैं। यहाँ से निकलते हुए चूंकि ये सबसे अधिक संभावना है कि बुरी आत्माएं आपको देख रही हैं। याद रखें कि किसी भी आवाज पर पीछे घूमकर देखने की गलती बिल्कुल ना करें।